हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में चैप्टर चल रहा है। आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि स्टेट या पोजीशन के जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, वे अपनी अवस्थाओं को चेंज किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जो मैटर हैं वे अपनी अवस्था को चेंज कैसे करते हैं, ठीक, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने पिछले वीडियो ना देखे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी समझ में ये बहुत आसानी से आ जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस का मतलब यहाँ क्या, सॉलिड। क्या है? सॉलिड। सॉलिड, ठीक। एल का क्या मतलब है? लिक्विड। जी का मतलब क्या है? गैस। इतनी बात क्लियर हो, लिखना नहीं है, लिखना चाहो तो यहीं लिख सकते हो। एक्स का मतलब क्या है? सॉलिड। एल का मतलब क्या है? लिक्विड। और जी का मतलब क्या है? गैस। क्या है? गैस। क्लियर इतना? अब बात करते हैं जब सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज किया जाए, यानी कि जब सॉलिड को ऐसे क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज करना, किस में? लिक्विड में। आप लीजिए यहाँ बर्फ़, क्या लोगे? बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए, वे कैसा है? सॉलिड है। कैसा? सॉलिड है। आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, जब उसे क्या करोगे? हीट दोगे। क्या करोगे? हीट दोगे तो वह किस में बदल जाएगा? पानी में, यानी कि लिक्विड में आएगा। किस में आएगा? लिक्विड में। यानी कि जब हम सॉलिड को, किसको? सॉलिड को क्या देंगे? हीट। क्या देंगे? हीट। ये डेल्टा है, यानी कि त्रिभुज का ये होता है हीट का साइन। हीट का साइन क्या होता है? किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। फिर हमने यदि लिक्विड को और हीट दी, लिक्विड को मैंने इसे भी हीट दी, इसे जब मैंने हीट दी तो ये किस में बदल गया? गैस में। किस में बदल जाएगा? गैस में। यदि मैं सॉलिड को हीट करूं तो किस में बदल गया? लिक्विड में। लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में। किस में बदल जाएगा? गैस में। इतना बात क्लियर? अब थोड़ा सा और समझने का बात करते हैं। जो सॉलिड है इसे क्या किया जाए? मेल्ट किया जाए, यानी पिघलाया जाए। पिघलाएंगे कैसे? इसे हीट दे के पिघलाएंगे। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलाना। क्या होता है? पिघलाना, ठीक। जब मैं इसे क्या करूं? हीट दूं, क्या करूं? हीट करूं सॉलिड को, तो किस में आ जाएगा? हीट क्या क्या जाए? फ्यूजन। फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होगा? यह प्रक्रिया किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। जो लिक्विड में बदल रही है, यानी कि मैंने हीट दी, किस में बदल गई? लिक्विड में। मैंने सॉलिड को क्या दी? हीट दी, तो किस में बदल गई? लिक्विड में बदल गई। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मेल्टिंग, यानी कि गलना। क्या कहलाएगी? मेल्टिंग। इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इसे? मेल्टिंग या फ्यूजन। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजन। क्लियर? अब यहाँ तक वैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही आपने क्या लिया? बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया। क्या लिया? बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया, उसे आपने थोड़ी सी हीट दी। क्या दी? हीट दी। जब आपने उसे हीट दी तो वह किस में बदल गया? पानी में। किस में? बर्फ़ का टुकड़ा किस में गया? पानी के रूप में। जो पहले क्या थी? बर्फ़ थी, वह क्या थी? सॉलिड। बर्फ़ क्या थी? सॉलिड थी। बर्फ़ को मैंने क्या किया? थोड़ी सी हीट दी तो वह किस में बदल गई? पानी में। तो कहाँ तक आएगा? लिक्विड में। क्लियर यहाँ तक? और जब मैंने लिक्विड को गैस में बदलना है, लिक्विड को अब मैंने किस में बदलना? गैस में बदलना। मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड को मैंने किस में बदलना? गैस में बदलना। गैस में बदलना है तो उसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबालना, किसी को बॉयल करना, यानी कि उबालना। वेपराइजेशन का मतलब वे होता है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेसिंग होगा, वह क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन या बॉइलिंग। बॉइलिंग या वेपराइजेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कतई क्लियर? और आसानी से समझेंगे, अभी टेंशन ना लें। देखें एक फिर अब मेरा मन किया, मेरे पास क्या है? गैस है। क्या है? गैस। मुझे गैस को किस में बदलना? लिक्विड में। किस में बदलना? लिक्विड में। मेरे पास थी गैस, गैस को किस में बदलना? लिक्विड में। किस में बदलना? लिक्विड में। जब लिक्विड में बदलना है गैस को तो क्या कहलाएगा? कंडेंसन। क्या कहलाएगा? कंडेंसन। क्या हो जाएगा? कंडेंसन, ठीक। ठीक। और जब मुझे अब लिक्विड से किस में बदलना? सॉलिड में। किस में? लिक्विड से सॉलिड में। अब मेरे पास लिक्विड है, उसे सॉलिड में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्रीजिंग। क्या करना पड़ेगा? फ्रीजिंग। क्या करने का पड़ेगा? फ्रीजिंग। अब यदि मैं सॉलिड को, किसको? सॉलिड को किस में बदलना चाहता हूँ? गैस में।
मैं सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना चाहता हूँ, सॉलिड को जो सॉलिड है इसे डायरेक्ट गैस में बदलना चाहता हूँ, गैस में, तो क्या कहलाएगी वह प्रक्रिया? सब्लिमेशन। क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन। क्या कहलाएगी वह प्रक्रिया? सब्लिमेशन। ठीक, इसे हम थोड़ा सा और ग्राफिक की तरफ से और थोड़ा सा समझने का भी इसका प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, ध्यान देना यहाँ पर, आपका क्या सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड में आपने क्या लिया है? बर्फ़। क्या लिया आपने? बर्फ़ यानी कि आइस। ठीक, आइस ली है, सॉलिड में क्या है? आइस। इसे आपने क्या किया? गर्म किया यानी मेल्ट किया, या बॉयल मेल्ट किया, इसे क्या किया? मेल्टिंग किया। अब मेल्टिंग किया तो ये किस में बदल गई? यहाँ पर सॉलिड किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। ठीक, लिक्विड में बदल गया। अब सॉलिड जो सॉलिड था वह किस में बदला? लिक्विड में। तो अब इसे भी मैंने आइस को क्या किया? एग्जाम्पल साथ के साथ समझ चलना, ये ग्राफिक इसी। अब इसे भी मैंने आइस जो थी इसे भी क्या किया? मेल्ट किया, तो ये किस में बदल गई? लिक्विड में यानी कि जल में, यानी कि वाटर में। किस में बदल गई? वाटर में। क्लियर हुआ यहाँ तक? एग्जाम्पल भी देखते चलें, ये एग्जाम्पल इसके साथ साथ मैं तुम्हें समझाता चल रहा हूँ। अब यदि मैंने क्या किया? अब लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है मेरे पास। क्या है? लिक्विड। लिक्विड को किसमें बदलना? गैस में। किस में? गैस में। लिक्विड को किसमें बदलना मुझे? गैस में। तो क्या करना पड़ेगा? वेपराइजेशन या बॉइलिंग। क्या करना मैंने? बॉइलिंग। और ये वाटर है, यहाँ पर क्या है? वाटर। इसे भी क्या मैंने? बॉइलिंग। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है। अब मैंने वाटर को क्या किया? बॉयल किया। क्या किया? बॉयल किया। अब बॉयल किया, ये बॉयल किया तो इसमें से आपने देखा होगा जब वाटर को आप गर्म करते हो तो जब ये उबलने लगता है तो इसमें से पानी क्या, जो वाटर है क्या कम होता चला जाएगा, क्योंकि वह भाप के रूप में भाप बनती जाएगी। तो वह किसमें बदल, भाप में जो बन रही है वह किससे बदल, क्या बन रही है? गैस। क्या बन रही है? गैस। जो वाटर है आप इस प्रक्रिया घर में कर सकते हैं आसानी से। ठीक, जो वाटर है जब उसे थोड़ा उबालोगे तो जब एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, क्या है? जो वातावरण का जो वायुमंडलीय जो दाब है, जब उससे ज़्यादा जाएगा, उससे जब ज़्यादा जाएगा तो ये किस में? गैस में बदलना चालू हो जाएगा। ये वाटर किस में? गैस में बदलना चालू हो जाएगा। वहाँ पर ये गैस में बदलना चालू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? किस में आ जाएगा? गैस में, यानी कि भाप के रूप में आएगा। यानी किस में बदल जाएगा वाटर? अब गैस में, यानी कि जो भाप है उसके रूप में अब वाटर कैसे? भाप यानी कि गैस में ये बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब एक काम करो, और जो भाप बन रही है, क्या बन रही है? जो भाप बन रही है आपने गर्म किया है बर्तन में जिसमें आपने गर्म किया है, मैं से आप वैसे ही समझाऊंगा। आपने क्या किया? गर्म किया, वाटर को गर्म किया। अब आपने जो भाप बनने उसे रोक दिया। क्या? उस पर क्यों? ये आपका एक तरह का ये था, इसमें वाटर था, ये समझना। इसमें क्या था? वाटर था। ये वाटर से भरा, इसमें के अंदर एक जो गैस तो इसमें चल रही थी, अब ये गर्म हो गया। पानी क्या हो गया? इसके अंदर गर्म हो गया। और इसमें जो भाप के रूप में ये बनने लगा, क्या इसके अंदर जो पानी था वह किस में? भाप में बदलने लगा है। ठीक, जब भाप में बदलने लगा तो मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर ढक्कन टेक दिया। क्या टेक दिया? ढक्कन टेका। जब ढक्कन टेका इसके अंदर तो ये क्या हुआ? जिसे अब मैंने ढक्कन टेक के इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया इस बर्तन को जिसमें मैंने पानी रखना था। अब ये कस दे रहा है, जो आपने क्या कर दी? अब उसे उतार किया। जो भाप थी वे किस में बदल जाती है? फिर पानी में बदल जाती है? बदल जाती नहीं। जो भाप थी कुछ देर बाद उसकी जो आपने ढक्कन टेका उससे वे भाप टकरा कर कुछ देर समय बाद जब वैसे ठंडी करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा उसे ठंडा करेंगे। जल को ठंडा करने पर वे किस में बदल जाएगा? फिर जल में बदल जाएगी। जो भाप थी, भाप क्या ठंडा करने के बाद किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया आप देख लेते हो। अब मैं इस यदि गैस से मुझे क्या चाहिए? लिक्विड यानी कि वाटर चाहिए। अब मैंने जो भाप थी यानी कि जो वाटर था वह गैस में बदला। अब इससे मुझे क्या चाहिए? वाटर। समझ में देखना है। अभी इससे मुझे क्या चाहिए? वाटर। तो मैंने इसे क्या किया? थोड़ा सा यहाँ तक लिक्विड में वाटर में बदलने के लिए इसे क्या किया? शीतल किया यानी कि ठंडा किया। ठंडा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? कंडेंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसे ठंडे करने की जो गैस को मैंने जो गैस थी भाप को ठंडे करने की जब लिक्विड में बदलेंगे, जो प्रक्रिया गैस को लिक्विड में यानी कि वाटर में बदले, जो मेरे पानी बना जो भाप बना उसे मैंने किस में बदला? वाटर में। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कंडेंसन। क्लियर हुआ? अब मुझे ये वाली जो यहाँ तक ये अब लिक्विड में,
अब ये लिक्विड की फॉर्म किस में चाहिए, मुझे आइस में चाहिए। किस में चाहिए, आइस में। तो अब जो वाटर बन गया, अब वाटर को आप क्या करोगे, फ्रीज करोगे। यदि आप फ्रीजर में रख देते हो पानी को तो वह किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है क्या, नहीं। यदि आप पानी को फ्रीज में रखते हो तो वह बर्फ़ में बदल जाता है। तो क्या करेंगे, फ्रीज यानी ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। क्या क्या फ्रीजिंग करा तो ये किस में बदल गया, आइस में। किस में बदल गया, आइस में। क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर होगा। अब एक चीज़ मुझसे मैंने कही, आपको सॉलिड है, आप इसे किस में बदलो, डायरेक्ट गैस में। किस में बदलनी है, मेरे पास सॉलिड है, इसे किस में बदलना, आपको गैस में बदलना है। किस में बदलना, गैस में बदलना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, वैसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेंटेशन, ठीक, सब्लिमेंटेशन, ठीक। यानी कि क्लियर हुआ इतना पॉइंट। इसमें आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कपूर की गोलियां होती, किसकी, कपूर की गोलियां, देखा है कपूर की गोलियां, सफ़ेद सफ़ेद सी जो आती हैं दुकान पे से, कपूर की गोली लेना। कपूर की जो गोलियां पहले कपड़ों में रखी जाती थी, किसमें रखी जाती थी, कपड़ों में, और वह कुछ समय बाद क्या हो जाती, गायब हो जाती थी। क्या हो जाती थी, गायब हो जाती थी। कुछ समय पहले हम कपड़ों में कपूर की गोलियां रखते थे, महक जो बनी रहे, क्या बनी रहे, सुगंध जो बनी रहे कपड़ों में, इसलिए हम कपूर की गोलियां रखते थे। वे होते सफ़ेद सफ़ेद, ठीक। उन्हें क्यों रखा जाता, और वे कुछ समय बाद देखते थे कि वे कपड़ों में से गायब हो गई। क्या होगी, गायब होगी। ऐसा तो कोई नहीं, जादू टोना तो नहीं था कि क्यों गायब होगी एकदम। उसमें क्या होता है, वे सॉलिड होती है, वे किस में बदल जाती हैं, गैस में बदल जाती हैं। क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें, सब्लिमेंटेशन, ठीक। क्या होती है, सब्लिमेंटेशन, ठीक। ये उस प्रक्रिया होती है उसके अंदर जिससे वे गैस में बदल जाती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई ना यहाँ तक, बस ये क्लियर होनी चाहिए थी। और आगे की हम बात करते हैं। पहले इस चित्र को देखें ढंग से। ये देखिए, ये स्टैंड है, क्या है ये स्टैंड, ये स्टैंड है, ये वाला पूरा का स्टैंड है। ये इसके अंदर जाली है, जाली पर रखा हुआ क्या आपका बीकर, क्या रखा हुआ, बीकर। यहाँ पर जाली पर क्या रखा हुआ, बीकर में क्या है, सिल्ली है, क्या है, आइस है। क्या है, इसके अंदर आइस है और थर्मामीटर। देखो ये क्या है, स्टैंड है, पूरा क्या स्टैंड है। ये वाला क्या स्टैंड, ये वाला जो है ये क्या है, इसके अंदर थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर। ये स्टिकर यानी कि जो इसमें घुमाने के लिए लकड़ी मान लीजिए, वे क्या है आपका स्टिकर। जैसे जो बर्फ़ है इसके अंदर, इसे घुमाने के लिए क्या होगा, स्टिकर, ठीक। ये क्या हुआ, ये आपका ये क्या हुआ, बीकर। क्या होगा, बीकर। लैब में देखा होगा बीकर। जो इसके अंदर है ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या है, क्या आइस के, यानी कि सिल्ली के टुकड़े हैं, आइस के। और जो हम इसे हीट दे रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं इसे, क्या है, बर्नर। यह है क्या आपका बर्नर, ठीक। इसे बोलते हैं बेसन बर्नर। क्या बोलते हैं, वैसे बेसन बर्नर बोलते हैं, हम वैसे इसे बर्नर बोलते हैं, यानी कि जो हीट मिल जाए। इतना समझ में आया। अब ये क्या प्रक्रिया है, जो हम इसमें जो हमने क्या किया, हीट किया, बर्फ़ को क्या किया, हीट किया। जब हीट किया तो ये किस में बदल गई, वाटर में। किस में बदल गई, वाटर में। पता पड़ा, जब मैंने हीट किया तो किस में बदल गई, वाटर में। अब इसकी जो क्या हुई, अवस्था परिवर्तन हुई, क्या हुई, अवस्था इसकी चेंज हुई। आइस से किस में बदल गई, वाटर में। तो अवस्था में जो चेंज हुआ, यानी कि जो इसकी स्टेट में जो परिवर्तन हुआ, इसकी जो स्टेट में जो परिवर्तन हुआ, वह कौन सी हीट के कारण हुआ, लेटेंट हीट के कारण। कौन सी हीट के कारण हुआ, लेटेंट हीट। उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगा, जो इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, जो भी हमारा पदार्थ है मैटर, उसकी अवस्था में जो परिवर्तन कर दे, अवस्था में परिवर्तन कर दे, उस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। अब पढ़ते हैं हम लेटेंट हीट होती क्या है उसके बारे में। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। इस ग्राफ की इसके ग्राफ के माध्यम से हम लेटेंट हीट को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन। अभी पढ़ा हमने फ्यूजन किसे बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में। देखो यहाँ देखो, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या होता है, फ्यूजन बोला जाता है। तो इसी बात को हम करते हैं यहाँ पर, फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि क्या होगी, जब अवस्था को, यानी कि जो सॉलिड है, किसको, सॉलिड को किसमें, लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या बोला जाएगा, फ्यूजन बोला जाता है। तो लेटेंट हीट किसकी, फ्यूजन की हमें लेटेंट हीट हमें ज्ञात करनी है। लेटेंट हीट ऑफ
किसकी? फ्यूजन की। यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी कि रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता हो टू चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, एक सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है एट इज मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहलाता है? वे मेल्टिंग पॉइंट आपको कहलाएगा। इसे समझते हैं। फ्यूजन के बारे में आपने जाना, फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है? वह जो हीट की जो ऊष्मा, जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता किस लिए? सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, किस पर? एटमॉस्फेरिक, जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है उस पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। द अमाउंट ऑफ, यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, किसमें? लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इज, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ देखो, ये क्या है आपकी? इसके अंदर, बर्नर के अंदर क्या है? आइस। क्या है? आइस है। इसके अंदर क्या है? आइस। अब आइस को मुझे किस में बदलना है? ये क्या है? सॉलिड है। किस में बदलना मैंने? बॉयल, यानी क्या करना? लिक्विड में। किस में बदलना है? लिक्विड में। तो लिक्विड में मुझे ये बदलने के लिए क्या करा मैंने? इसे क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने के लिए, गर्म करना तो हीट ही है, ठीक, हीट ही तो है। समझ में आया यहाँ तक? जो एक किलोग्राम हमारा जो 1 kg जो सॉलिड है, उसे लिक्विड में बदलने के लिए जितनी भी हमें ऊष्मा की जो आवश्यकता होगी, क्या कहलाएगी? उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, ऐसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब होगी क्या? वेपराइजेशन पढ़ा हमने ऊपर। वेपराइजेशन क्या हुआ? लिक्विड से गैस में बदलना। क्या हुआ? लिक्विड से गैस में बदलने के लिए। अब वह चीज़ जो हमें क्या करने की, वह हीट जो क्या बदलते, लिक्विड से किस में बदलते? लिक्विड से किस में बदलते? गैस में। लिक्विड से किस में बदलते? गैस में बदलते। तो कौन सा कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसकी लेटेंट हीट कहलाएगी? वो गुप्त ऊष्मा किसकी कहलाएगी? लेटेंट हीट किसकी कहलाएगी? वेपराइजेशन की। किसकी? वेपराइजेशन की, यानी कि बॉइलिंग। देखो व्हेन वी हीट वाटर, जब हम वाटर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो लिक्विड क्या हो जाता है? स्टार्ट होता है चेंजिंग इनटू गैसेज। किसमें? गैसेज स्टेट में। जब हम वाटर को गर्म करते हैं, तो वाटर क्या हमारा? लिक्विड है। क्या है? वाटर क्या हमारा? लिक्विड है। तो ये किसमें बदलने लगता है? यह किसमें स्टार्ट हो जाता है बदलना? गैसेज में। किसमें? गैस स्टेट में। किसमें बदलना स्टार्ट हो जाता है? गैस स्टेट में। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? वेपराइजेशन क्या है समझ में आया पूरा? 2 पॉइंट और बच रहे हैं, इन्हें और करते हैं बस, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट भी देखा, बॉइलिंग पॉइंट भी देखा, तो इनकी डेफिनेशन और देख रहे थे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। बस जान तो गए हैं। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो सॉलिड है उसे लिक्विड में बदलना, क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। और जो बॉइलिंग क्या होता है? लिक्विड को गैस में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना, वही क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग कहलाएगी वह प्रक्रिया। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर एट विच, यानी कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो आपका सॉलिड यानी कि सॉलिड है, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर जो सॉलिड है वह स्टार्ट हो जाए किस में बदलना? किस में बदलना स्टार्ट हो जाए? लिक्विड में। जहाँ लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा वह क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि जो क्या हो जाता है? जो लिक्विड है वह बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वह क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर जो लिक्विड है वह किसमें? बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वह क्या हो जाए? बॉइलिंग पॉइंट। और जिसमें जो सॉलिड है वह कैसा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वह उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ है? ओके, यहाँ तक करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी है तो उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।